नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी व्याख्या भाग 2 अध्याय 7 से 12 में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए, आज दिवस 2 है और अध्याय परिचय एवं श्लोक 1 से 6 करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। 7वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। उमा जी। हाँ जी। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। पुनः उपस्थित हैं सुनैना जी के साथ व्योमा के सौजन्य से। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ जी। तो श्रीमद् भगवद गीता भाग 2 अध्याय 7 से 12 स्वागत है। और इसको प्रारंभ करने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता का ध्यान करते हैं। सुनैना जी डॉक्टर नागेंद्र जी की आवाज में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चलाएंगे। तो हम सब लोग म्यूट करके उनके साथ में वाचन करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक हैं और भगवान का ध्यान, भगवद गीता का ध्यान, और प्रवेश करेंगे अपने कोर्स में। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी
कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानम् मुदा भूयाद् भारत पङ्कजम् कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वम् विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयसर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। हाँ जी, तो ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। 1 से 30 श्लोक हैं इस अध्याय के। और पूर्व प्रसंग ये है कि पिछले कोर्स में हमने 6 अध्याय पढ़े थे। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग था, जिसमें 47 श्लोक थे, और अर्जुन आधे चैप्टर में युद्ध की धूमधाम थी और बाकी का लगभग आधा अर्जुन के विषाद में परिणत हो गया। धीरे 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 ऐसे बिल्ड हो गया कि अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला। तो उसके बाद दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने शरणागति ली भगवान की कि मुझे बताइए मैं क्या करूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, है ना। जब शिष्यत्व को धारण किया कि मैं
मुझे तो आप बताइए निश्चित करके मैं क्या करूं। उसके बाद भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। दूसरे अध्याय के 10वें या 11वें श्लोक से आप देखिएगा, तो वहां से भगवान की वाणी शुरू होती है उपदेश की। तो उस वो दूसरा अध्याय पूरा गीता का सार है, सार अध्याय है। तो उसमें ओके, तो उसके तीन तीन भाग हैं। पहले हिस्से में आत्मा, परमात्मा, शरीर और आत्मा, देह देही को अलग करके बताया। और उसके बाद अर्जुन को कर्तव्य करने की प्रेरणा दी है। और उसके बाद स्थित धी की बात करी है कि किसकी बुद्धि ठिकाने है, जो सम बुद्धि है, किस तरह से कार्य किया जाए, है ना। तो उस तीसरे अध्याय में कर्मयोग का उपदेश दिया। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात हुई, कर्म संन्यास योग की बात हुई। ज्ञान कर्म और संन्यास को, कर्म और संन्यास को, ज्ञान और कर्म को अलग अलग करके, और संन्यास की असली परिभाषा क्या है, वास्तविक अर्थ भगवत गीता संन्यास का क्या बताती है, ये बताया। कि कर्म से संन्यास लेना है या फल से संन्यास लेना है, कामनाओं से संन्यास लेना है ना, छोड़ना क्या है। तो उसके बाद आत्म संयम योग में भगवान ने ध्यान की बात करी कि मन को नियंत्रण में करना होगा, कछुए की तरह से। सुनैना जी कितनी चीजें बताई थी, कछुआ 6 चीजें, है ना। तो ऐसे ही पांचों इंद्रियों और अपने मन को काबू करने के लिए क्या करें, कैसे, बहुत ही विधि पूर्वक ध्यान की विधि बताई थी, जिसको पढ़ के हमें सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुई बात। अब यहां पर हमने छोड़ा था कि छठे अध्याय के 46वें श्लोक और 47वें श्लोक में भगवान ने योग की महत्ता बताई। और योगी जो है तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, योगियों से श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तो योगी हो जा। अब योगी क्या मतलब, क्या ध्यान करने बैठ जाएगा, क्या करेगा, है ना, क्या कौन सा योग करेगा। भगवान ने तो ज्ञान भी योग बता दिया, कर्म भी योग बता दिया, विषाद भी योग बता दिया, है ना, कर्म संन्यास भी योग बता दिया। तो कैसा योगी हो, है ना। तो इसके बाद भगवान ने क्या बताया, लास्ट के छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, सारे योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी होगा, है ना, मुझ में युक्त हुए अंतरात्मा से मुझे भजता है, मद गतेनांतरात्मना, मुझ में अपने अंतर मन को मुझ में लगा के, है ना, तो जो मुझे भजता है वह मुझे सबसे श्रेष्ठ मान्य है, मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो। हाँ, तो यहाँ अब इसी बात को भगवान ने आगे बढ़ाया। देखिए, जितनी बात भगवान ने अभी करी थी वो समझाई थी, समझाई थी, समझाई थी, और ध्यान भी समझाया। तो अब भगवान उसको भक्ति का मंत्र दे के विज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान ही विज्ञान कब हो जाता है कि जब हम जो है उसका प्रैक्टिकल में उतर जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जब उस अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं ना अपने जीवन में, तो वो बन जाती है। और भक्ति से करते हैं तो वो विज्ञानी हो गया। तो उसकी बात भगवान कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा अध्याय शुरू हो रहा है, 7वां अध्याय, जिसमें भगवान ने, अब मैं बताती हूँ थोड़ा सा कि क्या है इसका सार, क्या है परिचय, क्या है। तो इसमें 30 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय है। ठीक है, इस ग्रंथ के 18 अध्यायों में 1 से 6 अध्याय जो हैं वो कर्म प्रधान विषयों पर है। हालांकि सब में सब कुछ है, लेकिन ज्यादा कर्म की बात उसमें करी गई थी। और अब जो बीच का जो है ये भगवत गीता का हृदय है समझ लीजिए। और इसमें भक्ति की बात की है मुख्य रूप से। प्रधान विषय चर्चा जो है ना भक्ति, और भक्ति भाव का विषय है। और भक्ति क्या है कि विज्ञान की तरफ ले जाती है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देती है हमको, दुनिया में रहना सिखाती है। तो तो परमात्मा के और जो भक्ति क्या होती है, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, जिसको हम अपने से इतना जुड़ा है, अपने साथ साथ अंग संग जिसको पाते हैं, उसी की तो भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो क्या निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य आदि रहस्य को दृढ़ता पूर्वक मानना कि ईश्वर ही संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता सूत्रधार है, ये ज्ञान है। ठीक है, कि ईश्वर है सब कुछ, निर्गुण निराकार,
को जब हम अक्षर पर ब्रह्म को मानते हैं, है ना, तो ओके, तो परमात्मा के सगुण और साकार रूप को जब हम बिल्कुल ऐसे कहते हैं मेरे पास ही है, मेरे हृदय में ही है ना, मैं भगवान के लिए पकाऊं, भगवान के लिए काम करूं, उनकी सेवा करूं, मतलब अगर कलाकार है गाए तो उसके लिए, मूर्ति बनाए तो उसके लिए, जो दिनचर्या का काम है ठाकुर जी के लिए करते हैं ना, तो ये होती है भक्ति, सरेंडर के साथ, हाँ, सौंप बहुत देना अपने आप को। तो अर्जुन ने तो भगवान को सौंप ही दिया था खुद को, है ना, तभी तो ये शुरू हुआ। तो पहले भगवान ने बात समझाई, तो अब कह रहे हैं कि भक्ति जो है ना, परमात्मा के सगुण साकार और निर्गुण निराकार तत्व के लीला रहस्य गुण और प्रभाव आदि से ये अनुभव हो जाना, है ना, ये विज्ञान हो जाता। तो भक्ति भगवत गीता का हृदय है। ज्ञान योग वैराग्य सारे जो है ना, भक्ति के साथ साथ चलते हैं। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान भी पीछे पीछे सब चले आते हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त बनने के लिए भगवान के समग्र रूप को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं किसी मूर्ति, किसी एक जगह भगवान के रूप को संकुचित मान के, लिमिट करके जो है वो करते हैं, तो वो भक्ति का समग्र रूप नहीं हुआ, भगवान को जानना नहीं हुआ। जब तक हम भगवान की महत्ता, उनके बल, उनके ऐश्वर्य, उनके, जब हम मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं तो हम उस पत्थर या उस प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, हम उस सिंबॉलिक, जैसे झंडे, झंडे को सलामी देते हैं तो क्या कपड़े को सलामी देते हैं, है ना, तो वो कपड़े का टुकड़ा नहीं होता है, उसके पीछे पूरी पूरा एक सेंटिमेंट होता है पूरे देश का, अपनी भक्ति का। तो इसी तरह से तो कह रहे हैं कि भगवान के समग्र रूप को कैसे समझ जाएं, ये इस विज्ञान में ये अध्याय लेकर जाता है। तो यहां से शुरू हो जाता है कि 7वें अध्याय में भगवान अपनी परा और अपरा दोनों प्रकृति के बारे में बताते हैं और समस्त जगत को अपना ही रूप बताते हैं। माला का दृष्टांत देते हैं। इसमें बहुत सुंदर शब्द हमको मिलेगा, तीसरे चौथे ही श्लोक में मिल जाएगा, कि सार रूप से अपनी सर्व व्यापकता को बता देते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, सब में हूँ और सब मेरा ही है, इस तरह से, और निर्लिप्त है। ओके, तो इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान सहित ईश्वर के समग्र रूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों और साधनों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। तो अभी ज्ञान विज्ञान पर बड़े अच्छे से बात होगी तो समझ में आएगी। आज जो हम साइंस को क्या समझते हैं पता नहीं, लेकिन ये अध्याय इतना अच्छे से विज्ञान का अर्थ हमारे लिए खोल देगा कि टाइम विज्ञान पूरा जो हुआ है एक मैम। अनुभव, प्रयोग का विषय है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, आपने एक बार भक्ति के बारे में कहा था, भक्ति की शक्ति श्रद्धा, मुझे ये याद है अभी तक, है ना, एक तो आपने हाँ ये जी, कहा था। बिल्कुल। और श्रद्धा, आपने ये भी कहा था कि अंश को पूर्ण से जो जोड़ देता है वो भी भक्ति होती है बिल्कुल ना? बिल्कुल। और भक्ति भगवान कोई का अंश क्रिया तो नहीं है होती, हम। हाँ, बिल्कुल। है ना। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो इन 6 चैप्टर्स में बड़ा भगवान, जो अर्जुन को अनुभव देने वाले हैं ना, वो हमें भी प्रत्यक्ष अनुभव होगा। भगवान का रहस्य, रोमांच, उनकी विभूति, उनका वैभव, जो देखिए, जो छठा अध्याय जो है ना, आत्म संयम योग ध्यान साधना के विषय में बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। ध्यान अगर भीतरी शुद्धि और अपनी चेतना से जुड़ने की विद्या है ना, तो भक्ति उससे सुसज्जित होके संसार में उतरने का विज्ञान है। तो भक्ति हमें इतना सुंदर, इतना विनम्र, इतना सुंदर, इतना मतलब संसार में रहने का तरीका बता देती है, और संसार से उपरामता लेके, मतलब अपना कैसे हम क्या क्या भगवान के अर्पण करें, अपने भावों को कैसे, वो पूछेंगे अर्जुन आगे जाके कि मैं कैसे कैसे आपको पूजूं, कैसे कैसे देखो, मैं जानना चाहता हूँ, आप बताओ मुझे, है ना। तो सुंदर प्रश्न आएंगे अगले अध्यायों में। तो यहाँ हम देखते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा। तो ये अध्याय जो है ना, मेन 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है,
और भगवान ने अपनी परा और अपरा, भगवान समग्रता से खुद को बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। पहले बताएंगे और फिर दिखाएंगे, है ना, फिर अनुभव कराएंगे। तो क्योंकि जब बताएंगे बताएंगे बताएंगे, अगले चैप्टर में कहेगा आपने जो बताया वो सब सच है, मैं सच मानता हूँ, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन अब दिखाओ। फिर भगवान दिखा देंगे विश्व रूप, ले देख, है ना। तो ये चैप्टर शुरू ऐसे हो रहा है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और परा और अपरा प्रकृति, दो अलग अलग भगवान के जो है सृष्टि के जो रूप हैं वो बताए हैं। ज्ञान विज्ञान, परा अपरा प्रकृति, और सारे पदार्थों में ईश्वर की व्यापकता, सूत्रे मणिगणा आएगा अभी। हाँ, और त्रिगुणात्मक माया है, और माया, माया प्रकृति क्या 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 किस किस रूप में सब आएगा तो देखते हैं। और अगला हिस्सा है भक्त भक्ति और उपासना के विविध मार्ग। कल हमने बात करी थी कि कौन भगवत गीता के ज्ञान का अधिकारी है। तो भगवान ने चार प्रकार के भक्त आए थे, देखो आज ही आ गया। तो चार प्रकार के भक्त आएंगे और उनके विविध मार्ग, वो कैसे 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 किन किन देवताओं को भजते हैं और अन्य देवों की उपासना करते हैं, तो उनका क्या फल होता है ना। कि जैसे कि क्विक, जल्दी से कुछ चाहिए तो क्या ऑर्डर करेंगे, किससे मंगाते हैं सुनैना जी, ऑनलाइन, कि 10 मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल उमा मैम, आजकल तो हर ही चीज प्रोवाइड कर रहा है ये 10 मिनट तो वाला। वो क्विक फिक्स जो सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो वो सारे देवी देवताओं के प्रोफाइल्स हैं, उनसे ले लो। जिनसे भगवान कहते हैं जो देते हैं वो मैं ही सैंक्शन करता हूँ, मैं ही देता हूँ, है। तो लेकिन लोग नहीं जानते, मूड मूड जो है, संकुचित बुद्धि जो है, अटक जाते हैं, जो साधना में पक्के नहीं होंगे तो वो अटक जाएंगे, है ना। तो दूसरे देवों की उपासना करते हैं, वो मतलब वो उनको मुझसे अलग मानते हैं, हालांकि मैं ही देता हूँ, मैं ही उनकी उनमें भक्ति को भी पक्का करता हूँ। तो ये बड़ी सुंदर बातें आएंगी, और भगवान के प्रभाव और स्वरूप को जानने के फल और ना जानने के फल। अगर हम उनके महत्व को जाने तो क्या, और ना यानी तत्व ज्ञान हुआ तो क्या, ना हुआ तो क्या, भटक गए तो क्या। हाँ, तो ये दो मार्ग सारे बता देंगे भगवान। तो आगे चलते हैं, शुरू करें सुनैना जी। जी। हाँ श्री जी। भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असञ्चयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। हाँ जी, असंशयम, बिना, विदाउट डाउट, बिना संशय के, जैसे तू मुझे समग्र रूप में, पूरा, एज अ होल, पूरे तरीके से, भली प्रकार, माम, मुझको, यथा ज्ञास्यसि, जैसे जानेगा, सुन, है ना। कैसे जानेगा, मैया सक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला होके, योगम युंजन मदाश्रया, मेरे आश्रय होकर, मेरे आश्रित होके, मतलब जो हे भगवान तुम ही मेरा सहारा हो, है ना। तो ओके, तो ऐसे कैसे होके कि हे प्रथा, हे पार्थ, प्रथा नंदन, प्रथा किसका नाम है सुनैना जी? कुंती। हाँ जी, अर्जुन की माता कुंती का नाम है प्रथा, प्रथा पुत्र प्रथानंदन यानी पार्थ। हम्म। तो मुझ में आसक्त मन वाला, मई आसक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला, मदाश्रय, मेरे आश्रित, है ना, होकर, योग का अभ्यास करता हुआ, युक्त हुआ, योग क्या है, योग बताइएगा। सारे तो भगवत गीता के अध्याय योग 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 बताएं, तो ये योग क्या है? हाँ, ये तो तो क्या, आप ही जल्दी से लिख के हमें बता सकते हैं कि योग क्या है, क्वेश्चन आंसर हाँ बॉक्स। योग क्या है ये तो फटाफट दे सकते हैं, इतने ये चल रहा है, ओके। तो योग का अभ्यास करता, और भगवत गीता कौन से योग की अर्जुन को पूरे 18 अध्याय को उपदेश देके भगवान कौन से योग की बात कर रहे हैं, उसको क्या करने को, क्या करना, कराना चाह रहे हैं उससे, है ना। तो ये वो उस योग पे हमको पहुंचना है।
तो योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जैसा जानेगा, इसको सुन, है ना। तो मैया सत्य मतलब मुझ परमेश्वर में ही जिसका मन आसक्त है, लगा हुआ है, प्रेम में है, जुड़ा हुआ है ना। और मदाश्रय मतलब मैं परमेश्वर ही जिसका एकमात्र आश्रय हूं, मेरे आश्रित ही होकर, मेरे डिपेंडेंट, है ना। मैं ओके, तो ऐसा होकर, तो असंशयम विदाउट डाउट, निस्संदेह है, समग्रम माम। अब ये समग्र क्या है, भगवान के बल, विभूति, वैभव आदि गुणों को जो है पूरी पूरी अच्छे से जानने के लिए, समझ समझ लेना, है ना। तो उसको सुन। और उमा जी, भक्ति का सबसे पहला स्टेप ही तो श्रवण है। हाँ जी, ओ वेरी नाइस। तो भगवान कह रहे सुन अब तू, है ना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वेरी नाइस। तो एक बारी मैं श्लोक को और पढ़ती हूँ। मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्त ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ओके, ज्ञानम ते अहम। अब मैं तेरे लिए ज्ञान को सविज्ञानम, विज्ञान सहित कहूंगा, विज्ञान सहित कहूंगा। हाँ, वक्ष्यामि बोलूंगा, वर्णन करूंगा, अशेषता पूरी, बड़े कुछ छोड़ूंगा नहीं, बढ़िया से बताऊंगा तेरे को। बढ़िया से बताने का मतलब जो तुमने बताया वो करवाओ, अनुभव कराओ, है ना। तो ये आगे के पूरे 11-12 अध्याय तक का संकेत भगवान ने दे दिया है कि जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं ना, वो विज्ञान के सहित बताऊंगा, उसका अनुभव जरूर कराऊंगा। तो बढ़िया से, अच्छे से मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा। देखो, चौथे अध्याय में भगवान ने एक ज्ञान दिया था, तीसरा था, चौथा था कि भगवान ने पहले सूर्य को ज्ञान दिया, उन्होंने मनु को कहा, है ना। तो पहले ही पहले दूसरे श्लोक में ही है। तो अब ये देखिए ज्ञान की बात बोल रहे हैं, अपने अपने रूप को बताना, अपना बल, वैभव, क्या है, महात्म्य, विभूतियां, ये सब बताने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान, तो जिसको जानकर यहाँ जगत में फिर कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। देखिए, छठे अध्याय में ही सुनैना जी, अर्जुन ने प्रश्न किया था, पता नहीं 35-36 कौन सा श्लोक था, जिसमें कहा था कि जो साधना पतित हो जाता है उसका क्या होता है ना। मुझे बताइए, जो अंत काल में उसका भगवान में ध्यान नहीं लगा और साधना पतित हुआ तो क्या होगा। तो भगवान अब उसको समझाने लग रहे हैं, तो आगे बढ़ा रहे हैं इस ज्ञान को। तो ओके, यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, न इह यहाँ, भूय अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानकर इस संसार में तुझे कुछ भी अन्य जानना शेष नहीं रहेगा। मैं तुझे वो बताने वाला हूँ कि जिसके बाद तेरे लिए सब कुछ जाना, मतलब ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा, कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल एक उमा बड़ी जी। वेदांत में बड़ी सुंदर ये टर्म है। ये इसके ऊपर कई कहानियां मिलेंगी। सुनैना जी, श्वेत केतु और गाय वाली कहानियां शायद हमारे साधकों को पता होगी कि अब पढ़ के आया बेटा, और पूरे अहंकार में कि मैंने तो ये पढ़ा। पिता ने पूछा क्या क्या, कौन उसके पिता थे श्वेत केतु के, क्या क्या पढ़ा बेटा। तो बहुत बहुत ये अच्छा, तो ये बता कि तुझे ये पता लगा कि जिसको जान के उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, है ना। तो ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मेरे गुरु ने नहीं बताया। अच्छा चल, गाय ले जा, जब इतनी हो जाए तो ये कहानी देखेंगे, बहुत सुंदर है, ये टर्म है।
कि जिसको जान के तुझे कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भगवान कह रहे मानो मैं, हाँ शायद छांदोग्य उपनिषद में भी है, और जो हमको इतनी बार वेदांत में एग्जाम्पल दिया जाता है, वो मटके का और उसकी क्ले का, कि भाई वो हाँ स्क्वायर हो, जी, राउंड हो, लाल हो, पीला हो, लेकिन आप अगर जान जाएंगे कि वो क्ले से बना है, तो और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं है, फिर चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी शेप का हो। बिल्कुल। ये कई सारे उदाहरण आने वाले हैं, ये बिल्कुल पहले एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद फिर भगवान अनुभव करेंगे। तो कह रहे हैं विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसको जानकर यहाँ इस जगत में फिर कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। बिल्कुल। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। देखिए, अब इन दोनों की थोड़ी सी बात करते हैं, इन दोनों अध्याय की। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुझे विज्ञान सहित ऐसा ज्ञान दे रहा हूं कि जिसको जानकर तुझे यहाँ इस जगत में फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। कैसा ज्ञान? हाँ, पानी की बूंदें, आकाश के तारे, अग्नि की लपटें, ग्रह नक्षत्र, हवा के झोंके, क्या गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। मिट्टी के कण गिन सकते हैं। पर जिससे ये सब बने हैं, जिसने ये सब बनाए हैं, है ना, उसको जान लो तो सारा कुछ जाना हो जाएगा। तो ये बात भगवान कह रहे हैं, जो आपने कही ना सुनैना जी बात, ये बिल्कुल वही बात है बिल्कुल कि जिससे ये सब बने हैं उसको जान लो, सब ज्ञात हो जाएगा। जिससे ये रोशनी है, जिसमें सारे रस हैं, उसको जान लो। संपूर्णता से भगवान बता रहे हैं, अशेषता कह रहे हैं। कैसे? कैसे? अब इससे पिछले श्लोक में देखो, कैसे जान पाएगा? मैया सप्तम प्रणाली क्या है, तरीका क्या है? 5 बातें आई हैं इस श्लोक में, बहुत सुंदर। पहली बात मैया सप्तमना, दूसरी योगम युंजन, तीसरी मदाश्रय, चौथी समग्रम, है ना। तो ये समग्रम समग्रता से जान जाएगा। देखो, मैया सप्तमना मतलब मन की आसक्ति हो ईश्वर में। मदाश्रय, आश्रय हो भगवान का। योगम युंजन, कर्म करते रहिए, योग से भगवान से जुड़े रहिए और अपने काम करते रहिए, है ना। यथा ज्ञास्यसि, किस तरीके से जानेगा, कैसे जानेगा बता रहा हूं, वो अनुभव कराएंगे, है ना। किस रीति से ज्ञान होगा, वो तरीका सुनो। समग्रम, समग्रता से मुझे जानेगा, वो सुन। अब देखो, आसक्ति और आश्रय बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो आसक्ति होता है प्रेम, झुकाव, सटना, है ना। और आश्रय होता है शरण, सहारा। ठीक है। जैसे आप दुनियादारी की बात करें, तो हमें हमें आश्रय होगा अपनी नौकरी का, अपने मालिक का किसी राजा का, किसी सरकार का, किसी स्वामी का, है ना। और लेकिन मन किस में आसक्त होगा? अपने अपने अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में। तो ये प्रेम कहीं और है और आश्रय किसी और का है। तो भगवान देखिए कितनी सुंदरता से कह रहे हैं कि आश्रय भी मेरा हो और आसक्ति भी, दोनों चीजें मुझ में लगाओ, तब होने का है। तो बहुत ही सुंदर बात है कि आसक्ति यानी प्रेम किससे हो और आश्रय किसका हो। भगवान कहते हैं प्रेम भी मुझसे हो और आश्रय भी मेरा ही हो। प्रेम और आश्रय जो है, तो ये एक जगह में लगने चाहिए, और ऐसे मुझ में लगा के योग में स्थित होके अपने कार्य करते रहिए। ठीक है। अपनी देखो, प्रेम अपने परिवार, अपने बुद्धि, अपने अहंकार, अपने शरीर, अपने ये वो कुछ नहीं, बस मुझ में। तो ये कह रहे हैं भगवान। तो अब देखो, आसक्ति जो होती है ना, वो भी बदलती रहती है। कोई छोटा बच्चा है, उसको किसी और चीज से प्रेम है, थोड़े और बड़े होते हैं आसक्ति कहीं और चली जाती है, बड़े होते हैं, परिवार होता है तो कहीं और आसक्ति हो जाती है, मित्रों में होती है तो वो बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, है ना। हर चीज की पसंद बदलती रहती है। तो लेकिन कहते हैं कि जब भगवान में आसक्ति हो जाएगी तो फिर वो अदलना बदलना छूट जाएगा।
बिल्कुल। फिर वो स्थिरता आ जाएगी, फिर वो कहीं अटक पटक कहीं कुछ नहीं होने की। तो ये है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लिया और भगवान में आसक्ति करी, दोनों चीजें भगवान में करी, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाने का। तो भगवान योगा से में, ममत्व। हाँ जी, भगवान से ममत्व। जब हम समग्रता से भगवान को समर्पित होंगे तभी तो समग्रता से जानेंगे। सीधा सा फार्मूला है ना। पूजा भगवान की कर रहे हैं, चाहते उससे हैं, और वो जो फिर अपने अपने फलों को किसी और को अर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो यही बात, समग्र की बात जो भगवान कह रहे हैं ना, ज्ञान कैसा होए, समग्र परमेश्वर का। समग्र वह नहीं जो कि मंदिर मस्जिद मूर्ति या किसी अपने इष्ट देव को सीमित करके देखते हैं, ऐसा नहीं। परमेश्वर पृथ्वी है, परमेश्वर जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, अपनी आत्मा है, यानी सब कुछ है, सब में है, सबके हृदय में है। इस तरह से जानना, है ना। तो घड़े में मिट्टी, कंकण में सुवर्ण कंकण, औजार में लोहा है ना। अब लोहे के करोड़ों तुम औजार बना लो, लेकिन जब लोहे को जान गए तो फिर उनको थोड़ी जानने की जरूरत है ना। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि सब में है, सब वही है। ओके, सब में है, सब कुछ है, सब कुछ वही है। तो ज्ञान विज्ञान, अब ये ज्ञान विज्ञान की बात क्या थी। ज्ञान क्या है, वेद का ज्ञान, कर्म कांडों का ज्ञान, आचार का आचार, चाल चलन का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, और जो जो भी तुम सीखते हो। लेकिन विज्ञान क्या है, उसके आचरण की प्रणाली, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जैसे सुनैना जी, आपने क्या न्यूट्रिशन किया, होम हाँ, साइंस करी, आपने कुकिंग नानी को देखा, आपने अपने कॉलेज में पढ़ा, आपने यूट्यूब पे रेसिपी सर्च करी, लेकिन जब किचन में जाके बनाएंगी तो विज्ञान होगा। बिल्कुल। और उसके बाद खाएंगे तब। हाँ जी। जैसे किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, ज्ञान है। लेकिन किसी डॉक्टर के साथ रह के प्रैक्टिस करेंगे, उस विद्या का प्रयोग किया, तो वो विज्ञान हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रों, हजारों हजारों मनुष्यों में, कश्चित यतति सिद्धये, कोई बिरला ही सिद्धि के लिए प्रयास करता है ना। यतताम अभी, जो जो प्रयत्न करते हैं, उन सिद्धों में भी कोई कोई मुझे तत्व से जान लेता है। सहस्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य जो है पूर्ण सिद्धि परम कल्याण के लिए यत्न करता है। और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई बिरला ही मुझे यथार्थ रूप से जान जाता है। तो ये कह रहे हैं। अब मैं लिखती हूँ क्या है। ओके। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, देखिए कितने तरह के प्राणी होते हैं। सुनैना जी, 4 तरह के, मेरे ख्याल हमारे ऑडियंस बता देंगे, पिछली बार बताया हाँ, था बिल्कुल जल्दी से सर। बिल्कुल कोई बिल्कुल, धरती से उग के बताइए। पैदा, धरती छेद के उगते हैं, पसीने से पैदा होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं, है ना, हाँ जरायु से जी, परिवेष्टित होते हैं। तो 4 प्रकार के हैं ये, आ जाएगा। टाइप कर दीजिए जल्दी से। तो मनुष्य, इतने तरह के 84 लाख योनि जिसको बोलते हैं ना, कि उनमें मनुष्य शरीर पाना कितना दुर्लभ है। भगवान ने बताया था कि जो साधना पतित हो जाता है, जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो भगवान ने बताया था कि अरे वो जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया गया, एक कदम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। फिर वो अगले जन्म में सिद्ध, अच्छे अच्छे घर में जन्म लेगा, है ना। पुण्य पुण्य लोगों के बाद वो हाँ। अच्छे, हाँ, और अपने ज्ञान की साधना जो है आगे बढ़ाएगा, ऐसे मनुष्य शरीर पाएगा, है ना। तो
कितने प्राणियों में पहले जो मनुष्य शरीर पाना ही कितना मुश्किल है, ठीक है। और मनुष्य क्या मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में मनुष्य क्या मतलब मनसा सीव्यति, ये मनुष्य की परिभाषा है। मन से अपने बंधन को जोड़ता है, जो मन से चाहता है ना अपनी सृष्टि की रचना करता है, ठीक है। मन से अपने बंधन को जोड़ता है, मन से अपने भोग के संबंध संस्कार बनाता है। और जो अन्य प्राणी नहीं कर सकते हैं, कोई योनि ऐसे नहीं कर सकती है, पेड़ चाहे कि अगले जन्म में मैं ये वाला पेड़ बन जाऊं, ये नहीं हो सकता है ना। मनुष्य ही अपने बीज बोएगा अपने अगले जन्मों में। जैसा उसको यहाँ जीवन चाहिए, जैसा उसको आगे जीवन चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, ये खाली एक मनुष्य जीवन में ही संभव है कर, है ना। तो ये हजार हजार कह रहे हैं कि हजार हजार मनुष्य में कोई कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है, यस। कोई बिरला है। सिद्धि क्या है, यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने अपने मोक्ष के लिए, अपने अपनी मुक्ति के लिए उपाय करता है ना। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी लोग बाहर भोग के संबंध जोड़ लेते हैं, पर आत्मशुद्धि के उपक्रम नहीं करते हैं। तो यदि हृदय शुद्ध हो तो भी तत्व से मुझे कोई ही जानता है। अब बोले कि सिद्ध भी हो गया, है ना, अगर उसने प्रयास भी किया, सिद्ध भी हो गया, सिद्ध होके भी कोई कोई ही तत्व से कोई कोई जाता है, यानी समग्रता से कोई ही मुझे समझ पाता है ना। तो यात्रा अच्छी चल रही हो, लेकिन फिर भी परम जो ज्ञान को मुझे कोई नहीं पाता। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। सहस्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्ण सिद्धि परम कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। ओके। तो हाँ मैम जी। इसके लिए जो है आपको रेडी होना पड़ता है, अधिकारित्वम के बारे में मतलब होना चाहिए, प्लस उसके साथ हमें अपना कोई अच्छा गुरु चाहिए होता है हमेशा, जो हमें रास्ता दिखाए। तभी तो हमें सारा ज्ञान मिलता है, तभी हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये देखिए वाणी भगवान की वाणी आ तो रही है, कितना अच्छे से समझ में आगे चले, क्या समझ में आ रहा है सुनैना जी, सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं वेट कर रही हूँ कि हमें उसका उत्तर मिले, जो कितने प्रकार के प्राणी हैं। कुछ उत्तर तो पहले जो सवाल पूछा था, मैं हाँ चाहूंगी कि सब लोग टाइप करते रहें जो उनके मन में आए, फिर हम एंड में हाँ। उसको पढ़ेंगे। और हमने अभी कितने 3 श्लोक कर लिए हैं, तो जरा बता दीजिए, इतने 3 समझ में आ गए, हम आगे बढ़े। हाँ यस, यस और नो, कहीं भी हमको रोक दीजिए सुनैना जी। पूरा उनका ध्यान आपके ऊपर है, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, कि आप क्या कह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। सो बी डोंट हेजिटेट। ओके। हाँ, क्वेश्चन हाँ आंसर जी। बॉक्स के माध्यम से। हाँ जी। हाँ जी सुनैना जी आगे बढ़े। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हाँ जी। 8 प्रकार से अपनी प्रकृति बता दी है भगवान ने, कि भूमि, आपः, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये हो गए पंच तत्व, पंच महाभूत हुए। क्षिति जल, क्षिति पावक जल पावक गगन गगन समीरा, समीरा। है ना। तो भूमि, धरती, आपह, जल, अनल, अग्नि, वायु, और खम मतलब आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इतियम, ये इस तरह से मैं मेरी अलग अलग हम्म। प्रकृति, अष्टधा 8 तरह की मेरी ये अपरा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है अष्टधा प्रकृति, मतलब पंच तत्व आ गए, मन, बुद्धि और अहंकार। ईश्वर की माया प्रकृति इसको कहा गया है ना। अहंकार क्या है? अविद्या युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति जो है। अविद्या, अविद्या जो है, अविद्या से भरी हुई जो है अहंकार, जो है अहंकार संसार है, मन संसार है, संकल्प विकल्प संसार है ना। तो और अहंकार क्या है? प्रवृत्ति का वो बीज है, प्रवृत्ति की ओर। जब मैं पुष्ट होता है ना अपने भीतर, मैं, तो मैं जो है वो उतना ही हमको संसार की ओर प्रवृत्त करता है और उतने ही हम बंधन में बंधे चले जाते। तो इस तरह से हमारे मन के अनुसार अहंकार पोषित कर करके हमारी सृष्टि, हमारे अपने संसार की रचना करता है। देर सवेर जैसा हम चाहते हैं हमारे सामने आता जाता है ना। तो ये हुई अपरा प्रकृति भगवान की। कैसी है ये अपरा प्रकृति? मन, बुद्धि, अहंकार। ओके। अशुद्ध, निकृष्ट, अनर्थकारी, संसार के बंधन करने वाली, ऐसी है। ठीक है। तो इसकी बात, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरे, सॉरी, कोई बात नहीं अभी। अपरेयमित अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हाँ जी। अपरेयमितम त्वन्याम, अपरेयम इत, अपरे, एक मिनट मैं देखती हूँ कहाँ है। अपरा इयम इतः तु अन्याम, अपरा इयम तु इत अन्याम। अब दूसरी तुम अपरा को सुनो। ठीक है। वो अपरा है, अब दूसरी को सुनो, परा, अपरा को सुनो। ठीक है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जानो, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। तो ये अपरा जो पहली लाइन जो है ना, ये पिछले वाले श्लोक से जुड़ रही है। दोनों के अर्थ को इकट्ठा करें। भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि एक च अहंकार इतियम में, ये 8 तरह से मेरी जो है अपरा, अपरा ये ऐसी प्रकृति कही गई है, जान लो तुम। और जो दूसरी को जानो, जीव भूता, जीवों का कारण है ना, जीवों को धारण करने वाली, ये दम धारते जगत, जिससे सारा जगत धारण किया जाता है, वो परा प्रकृति। ओके। तो प्रकृति क्या है? एक है जड़ प्रकृति, एक जीव प्रकृति। ठीक है। सब परमात्मा की है, दोनों दोनों भगवान बता रहे हैं, एक परा है एक अपरा है। तो प्रकृति क्या होती है? प्रथम कृति, प्रथम रचना, सबसे पहले जो भगवान ने बनाई, ठीक है, प्रकृति बनाई। तो 8 तरह से 8 मसालों को लेकर जो है, वो 8 मसाले नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तो वो 24 चीजें हो जाती हैं मिला के। तो वो 8 से बनाई अपरा। और परा जो है वो क्या है? ये भगवान की प्रकृति है, स्वभाव है। ये दोनों रूपों में जो हमें जड़ प्रकृति और जो है जीव प्रकृति जो दिखती है, वो भगवान का, सब परमात्मा की है, सब भगवान, जिससे ये धारण किया जाता है जगत। ये दम धार्यते जगत। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जगत के रूप में, जीव के रूप में, जैसे भी मालूम पड़े, सब ईश्वर स्वरूप। तो ये बता रहे हैं परा क्या है, जिसको कहेंगे पुरुष, और अपरा क्या है? प्रकृति। तो इन दोनों से ही आगे सृष्टि की रचना हुई है, इन दोनों से ही जो है। ओके।
परा अपरा दोनों प्रकृतियों से ये विश्व बना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बोलते हैं ना, मिट्टी में, देह में, ब्रह्मांड में, सब वही है। तो इस तरीके की बात हो रही है। तो अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न, किस किस अपरा, ये जो ऊपर बताई थी, ठीक है, अष्टधा जो 8 तरह से बताई। ओके, उमा मैम, 8। वो डॉक्टर भार्गव ये पूछ रही हैं कि अपरा का क्या मतलब होता है, तो वो एक बार दोबारा से बता दीजिए। ओके, परा जो है ना, परा जो है, जो स्थूल स्थूल जो हमें दिखाई देती है वो है अपरा। जो जो हमारी हमारी इंद्रियों जो हमारे सामने है वो अपरा, जो परा नहीं है। परा मतलब जो दूर है, हमारी आंखों से परे है, जो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, परा वो होता है। ठीक है। और जो अपरा होता है वो जो हमारे हमारे सामने है, जिसको टच फील सी, जो हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो जान सकते हैं, जो हमारे हमें दिखती है ना। तो वो है अपरा। और जो जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, साकार निराकार वाली बात हो सकती है ना। तो दृश्य अदृश्य वाली बात हो सकती है। ओके, क्षर अक्षर वाली बात हो सकती है ना। तो जो क्षर है, जो बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, आगमापाई है ना, वो सारी क्षर, मतलब जो नष्ट भ्रष्ट टूट परिवर्तन, सब षड्विकार जिनमें है, सारी चीजों में, है ना। तो वो है अपरा। और जो परा मतलब जो जो ईश्वर का दूसरा रूप, ठीक है, पुरुष रूप, जो आत्मा के रूप में है, जीव आत्मा बन के आते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो नष्ट नहीं होता, है ना। जी। तो परा पुरुष, पुरुष प्रकृति, और अपरा प्रकृति, तो इन दोनों से ही आगे संसार की रचना हुई है। तो ये जितने भी रूप हैं, जो सृष्टि, जितनी भी सृष्टियां हैं, जो जो भी ईश्वर की रचना हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है, या उसका भी सूत्रधार जो है, जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश भी है, उस प्रकाश का भी कारण कारक कौन है ना, उसको जानने की बात भगवान कह रहे हैं। तो अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधा। सॉरी सुनैना जी, आप नहीं नहीं, बोलिए। आप बोलिए, उसमें क्या है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अच्छा लगता है उमा मैम, आप फ्लो में बोलती जाती हैं क्योंकि मुझे आपको। पता ही नहीं चलता बावलों की तरह से। ओके, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इस जगत को पैदा करने वाला, हटाने वाला, बनाने वाला, धारण करने वाला, सब कुछ मैं ही हूँ। इस सब कुछ, सारा प्रपंच, कृत्स्नस्य सब कुछ का, सारे जगत का प्रभव प्रलय, सब कुछ मैं हूँ, और धारण करने वाला भी मैं ही। तो इन परा और अपरा, एतद्योनिनी, इन दोनों के ही से, किससे, परा और अपरा के मेल से, है ना, संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये मैं एक मतलब अपना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि भगवान के अर्धनारीश्वर की जो कल्पना करी होगी, ये इसी बात को समझाने के लिए की होगी ना। हम्म, ये तो सब कुछ इन्हीं। हाँ जी, तो सोचिएगा इस बात पे। ओके, तो अ, तुम ऐसा जानो कि इन दोनों अपरा और परा प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। देखिए, भगवान कहते हैं इस संसार का बीज मैं हूँ, है ना।
आगे आएगा। तो परा प्रकृति है प्राण धारण की निमित्त जीव रूपा, क्षेत्रज्ञ रूपा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अभी आएगा ना आगे सुनैना जी। जी जी हाँ, ये जी। पूरा वो चैप्टर आने वाला है। हम्म, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूपा, जिससे समस्त जगत धारण किया जाता है, भगवान की आत्म रूपा उत्तम और शुद्ध परा प्रकृति। तो परा है जो जो प्रत्यक्ष नहीं है हमारे सामने, है ना, जिसको हम कारण रूप में जान सकते हैं कि अरे ये इसमें फूल में खुशबू किसने भरी, ये आसमान में जो इंद्रधनुष के रंग है ये कैसे आ गए, है ना, ये धरती पे जो बूंदे पड़ी पहली बारिश की, तो वो धरती की जो सुंदर सुगंध आई इतनी अच्छी, है ना, वो कैसे आई, किसने किसने डाली फूलों में खुशबू, है ना। तो उस परा को ऐसे वो भगवान बताना चाह रहे, वही बता रहे हैं कि वो भी मैं हूं और ये भी मैं हूं। तो ये बात हो रही है। तो उमा मैम ये तो मतलब कई उदाहरणों से बताया जाता है, और एक्चुअली जिस प्रकार से भगवान ने समझाया है और हम्म जितनी तरह से समझाया है, उदाहरण दे दे के, सिमिलीज कर करके, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताइए, तो बहुत ही सुंदर है। तो इसका एक जो मैंने सुना था ये उदाहरण और सिमिली जो उन्होंने तुलना करी थी कि आप अगर स्वप्न देख रहे हैं और हम्म आपको पता है कि आप स्वप्न देख रहे हैं, तो उसमें स्वप्न किसका है? आपका, हम्म है ना। हम्म जो सब हम्म रचा गया है वो किसका एक्सपीरियंस है? वो आपका हम्म है ना। देख भी आप रहे हैं, एक्सपीरियंसेस भी आपके हैं, और जब वो खत्म होके उठते हैं तो वो कहाँ जाता है? आप ही के अंदर हम्म रह जाता है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब इसकी तुलना हम कर सकते हैं कि भगवान के अंदर भी हर चीज है, वहीं पे है कि इट इज विद इन यू, एवरीथिंग इज विद इन हम्म गॉड। कि चाहे वो हम्म क्रिएट करें चाहे प्रोजेक्ट करें, ये संसार भी भगवान का प्रोजेक्शन ही है, एक तरह से। मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन, प्रोजेक्शन। जो ल्यूसिड ड्रीम वाली बात यही है ना, कि हाँ जैसे बिल्कुल। हमारा शरीर तो सोया हुआ है, लेकिन हाँ एक सारी इंद्रियां शांत हैं, शरीर सोया है और कोई एक्शन में नहीं है बॉडी, लेकिन मन के संसार की रचना में क्या क्या हो रहा है, दुनिया बन गई, बड़े हो गए, कहीं पिक्चर चल रही है, कहीं क्या क्या चल रहा है, और उठे तो सब खत्म और हम कहते हैं ओ ये तो सपना था। तो सुनैना जी बिल्कुल। सुंदर बात विचार की है कि वो बंद आंख का सपना था और ये संसार जो है हमारी खुली आंख का सपना है। और ये भगवान का दोनों नश्वर है, सपना नहीं है। हाँ, बट ये भगवान का दोनों ही सपना नहीं सपने है। हैं ना ये सच ना वो सच, करेक्ट। है ना। ये सच, हाँ, ये राजा जनक वाली कहानी है, इन लोगों ने ढूंढी होगी, ढूंढेंगे तो ये सच या वो सच, तो दोनों ही सच नहीं है। तो यही यही कि ये भगवान ने पहले बता दिया दूसरे अध्याय में ना, आत्मा की बात तो बता ही दी, शरीर और देह देही को अलग करके बता ही दिया। अब उस अपने बारे में, अपने शरीर और अपने अंतर मन सब कुछ बता के, आत्मा को बता के, अब तो बता रहे हैं कि ये आसपास जो तू देख, दृष्टि डाल, अब मुझे जान, अब खुद को तो तेरे को मैंने जन्मा दिया, है ना, कि ये सबके शरीर कैसे हैं और आत्मा की क्या नेचर है। अब मेरी विभूतियों को देख कि मैं क्या हूं, मैं सब कर रहा हूं और मैं सब में हूँ, सब कुछ हूँ, सबका करता धरता हरता हूँ, पर सबसे अलग हूँ, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है। इसको एक बारी फिर से, ताकि प्राइमरी टेक्स्ट और उसको अर्थ को ले लें, फिर देखते हैं क्या हाँ, समय और हुआ है, मेघना इतने जी ही ने हमारे। कमेंट लिखा है कि ये कौन हाँ चित्रकार है। हाँ बिल्कुल। तो है 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में जो जो कुछ कहना चाहेंगे, जो बोल पाए, बाकी टाइप करके जरूर बता दीजिए। इस सेशन के एंड होने पर हम लास्ट में 5 मिनट आराम से देके आप एग्जिट कर जाइए, भले ही हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ के ही कक्षा को छोड़ेंगे। तो जो क्योंकि कह अब सकते बंद हैं। करते ही वो लुप्त हो जाते हैं, वो हमको हाँ क्वेश्चन आंसर्स दोबारा से जो आप उत्तर देते हैं वो अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम हाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा रह के जरूर पढ़ के जाते हैं। हाँ जी, तो अभी ओके। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय
अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। कल को फिर से इसी श्लोक से आगे चलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, परा अपरा प्रकृति क्या है, भगवान को समग्रता से जानना क्या है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आप अपने विचार चिंतन मनन करिएगा। ये जानने की बात है, विचार करने की बात है, और समझ नहीं आए तो हमें जरूर कहने की बात है। ये कौतुक वाचन के कुछ शब्द हैं। 1 मिनट देते हैं, जल्दी जल्दी इसको बोलने की कोशिश हाँ, करिए। अपना हाथ सुनैना खड़ा जी, करिए, आ, अपना हाथ खड़ा आप करिए, बोलिए अगर चाहें तो। नहीं, हाँ, और मैं बोलूं? सुनैना जी, नो नो सुनैना जी, पहले 2 बारी आप सारे बोलिए, और इतने अच्छा, ठीक है। आपके साथ में सब म्यूट करके बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलने का है। अच्छा, कश्चित द्यतति, कश्चित द्यतति, कश्चित द्यतति, कश्चित। अब तो आ रहा है, जब मैं श्लोक पढ़ती हूँ तो वो हमेशा लड़खड़ाती है। यज्ञात्वा नेह भूयन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। जल्दी बोलने का भूय है। भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते, भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अपरेयमितस्त्वन्या, अपरेयमितस्त्वन्या, अपरेयमितस्त्वन्या। ओके, सर्वाणीत्युपधारय, सर्वाणीत्युपधारय, आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, दिन में आपको सर्वाणीत्युपधारय। बिल्कुल नहीं आ रहा था। आई नो, देखिए। ओके रजनी जी बोलना चाह रही है मेरे ख्याल से। ओके, अच्छा, हाँ आप चलिए, फिनिश एक कर जने लीजिए, से। फिर मैं अनम्यूट करती हूँ अगर कुछ और है तो। हाँ नहीं नहीं, आप अनम्यूट करके ये, और फिर चिंतन का देते हैं। ठीक है, रजनी जी हाँ आपका। ओके, व्यू कहाँ है? हाथ खड़ा करा हुआ आपने। एक, सॉरी, यस, बोलिए प्लीज, रजनी जी बोलिए। कश्चिद्यतति 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 यज्ञात्वानेह भूयन् यत् जातव्यमवशिष्यते वेरी नाइस। अपरेयमितस्तन्यात् सर्वाणीत्युपधारय। थैंक यू। नेहा जी थैंक यू। बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते। कश्चित् एतत्ति यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यं ज्ञातव्यम् अवशिष्यते अपरेयम् इति स्त्वन्याम् सर्वाणि उपधारय। इन्होंने संधि विच्छेद करके बोल दिया इतनी आसानी से, है ना? हाँ ओके, डॉक्टर नहीं, भार्गव बोलिए। वाचन वाचन भी बहुत बहुत अच्छा है, सुंदर, बहुत शुद्ध बहुत वाचन है। सुंदर। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी। बोलिए हाँ। डॉक्टर भार्गव जी। कश्चिद् यतति यज् ज्ञात्वा ने भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम, सॉरी, यज् ज्ञात्वा ने भूयो अन्य यज् ज्ञातव्यमविष्यते जी, अप्रेयमितस्त्वन्याम् सर्वाणीत्युपधारय। वेरी ये नाइस, दूसरा वेरी वाला नाइस। बहुत गड़बड़ हो गया। बहुत बढ़िया, ये कौतुक ही है, ये जल्दी जल्दी बोलने ठीक है, में इसीलिए फिसल पट्टी है। महादेवी जी बोलिए। धन्यवाद। कात्यायनी महादेवी जी कौन है? बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। कस्यादिति कस्येदति यद्वातनहे भूयो अन्ये जाते वशिष्ठे अप्रेयामि त्वस्त्वत्या सर्वैर्योपधार्ये। वाह, बच्चे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा ये लग तो रहा हमारे है। बहुत सुंदर नन्हे हैं आपके। कौन कौन बोला? महादेवी, कात्यायनी, आपने दोनों इकट्ठा बोला? हाँ, और आपकी वेरी आप गुड। कितने किस क्लास में हैं? थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। वेरी नाइस, थैंक यू। रोज हाँ, आया कहाँ करिए, से बोल आपकी रहे हैं? आवाज रोज सुननी है हमें। कहाँ से हैं बोल रहे हो आप? कौन सी सिटी में रहते हैं? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से है। लखनऊ से? लखनऊ। अरे वाह, हम भी लखनऊ में हैं।
ओके, ललित कुमार जी आप बोलिए। अब ये Thank लास्ट you, मुझे, थैंक यू। थैंक यू बेटा। हरिओम। महोदय, आवाज आती है? हाँ बिल्कुल जी। आ रही है ललित कुमार जी, आइए हाँ बोलिए। हाँ। मैं पठन करता हूँ। कौतुक वाचन जी कश्चिद्यतति कश्चिद्यतति जी। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते वाह। अपरिमितस्त्वन्याम् सर्वाणि इत्युपधारय सर्वाणीत्युपधारय। हरिओम। थैंक थैंक यू। यू ललित कुमार जी। किरण जी लास्ट बस अब। हम्म। किरण जी बोलिए। नहीं आ रही उनकी आवाज। ओके। ओके उमा मैम, किरण तो जी की। आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आज हमने जो शब्द पाए हैं ना, इनके ऊपर बहुत इनको मन में धारण करना है कि मैया सत्तमना मदाश्रया, ये भगवान के आश्रित होने के हैं। आश्रित भी 1900 है, आसक्ति और प्रेम भी 1900 है। तो ये मंत्र पकड़ने का है। और जब हम ये दोनों काम कर लेंगे तो समग्रम माम, तो भगवान को समग्रता से हम जान ही जाएंगे पक्का। तो ये आज के शब्द हैं, इन पे विचार करना है। मैया सत्तमना मदाश्रया, जब ये दोनों बात होंगी तो समग्रम माम, भगवान ने कहा कि समग्रम माम, तो ये सब पूरे तरीके से हम भगवान को जानने सकते हैं। तो अब ये भगवत गीता श्रोता वक्ता गुह्य प्रसंग योग क्या है, गीता का प्रत्येक अध्याय योग क्यों कहा है, इसके ऊपर आप जरूर लिख के छोड़िएगा। तो सुनैना जी, हम विराम दें क्या? टाइम क्या है बताइए कुछ बिल्कुल, हम और। लोग 36 हो गया है तो जरूर। और हम्म। एक चीज और, वक्ता श्रोता की कहानियां दो तो बताई दी थी किसी किसी ने पिछली बार, बाकी भी ढूंढिएगा अगली बार। हमें क्वेश्चन आंसर बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि कौन कौन से जोड़े थे वक्ता श्रोता के और किस किस ने भगवत गीता सुनी है। चलिए तो समाप्त करते हैं। हाँ, जो हैंड रेस दिख रहे हैं आप प्लीज लिख दीजिए, छोड़ते छोड़ते इतने हम लोग ये श्री कृष्ण गोविंद बोलते हम लोग विराम देंगे इस सेशन को। बिल्कुल। और श्री उमा मैम, कृष्ण। हाँ जी। हाँ, नहीं, हाँ जी जो बोलिए। हमने पूछा था उसके सबके आंसर्स हमारे पास आ गए। योग का अच्छा। मतलब क्या होता है, युक्त होना, जीवन को ईश्वर, कर्तव्य और आत्मज्ञान से जोड़ना। तो आपने पूछा था सबको समझ आ रहा है कि नहीं, तो हमें उत्तर हम्म। मिला हाँ, दो लोगों से। उसके बहुत बाद बढ़िया। ललित कुमार जी ने वो 4 प्रकार के जो जीव होते हैं वो भी बता अंडा जो दिए। द्विज। हाँ, हम्म। जरायुज, हम्म। अंडज, स्वेदज और उद्भिजा। उद्भिज। हम्म। 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 तो ये सब हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। हम 2 मिनट पढ़ेंगे। और थैंक ललित यू कुमार सो जी, मच, थैंक यू सो वाह। मच। इवन तो आपने गुजराती में लिखा है, हमें समझ में आ गया क्योंकि उसमें इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। अच्छा। चलिए, तो अब हम श्री समाप्त करते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रणाम, कल प्रणाम, मिलेंगे। आभार, मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुनैना जी, अब मैं ये देख रही हूँ। बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर देखिए आप, बाकी हाँ सब जी। जो एग्जिट करना चाहता हाँ, है प्लीज एग्जिट कर पाइए। ठीक है, प्रणाम सुनैना जी। प्रणाम उमा मैम, कल हाँ मिलेंगे। जी, चलते हैं, हाँ।